जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में, जो अभी हालिया में 2 दिन पहले वाक़या पेश है। नीलम और मुसफ़राबाद के जो एक पुल है उसको उस पर जो स्टूडेंट थे मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेजों के, वो पुल टूटने की वजह से वो दरिया में बह गए हैं और कुछ 11 तो मिल गए हैं, कुछ मिसिंग भी हैं। आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में उनके हवाले से उनकी दुआए खैर के लिए शम्मा रोशन की गई और बच्चे और बड़े यहाँ पर मौजूद हैं। हम बच्चों से और बड़ों से भी बात करेंगे कि ये जो लोग हादसा पेश है इसके बारे में क्या कहते हैं। ये जो कश्मीरियंस क्लब है, बाइकर क्लब है, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे एक रैली का इनेकाद किया और शम्मा रोशनी की। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम लोग एक हमदर्दी करते हैं कि जितने भी यहाँ पे सियाह आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं या जहाँ भी से भी आते हैं, वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। तो क्योंकि मैं ख़ुद नीलम में वहाँ पे उस टाइम में मौजूद था जब ये हादसा पेश आया, तो हमने ये सारी सिचुएशन को ख़ुद देखा भी है। तो ये हम इस सानिया पर ये कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा सानिया है कि यहाँ पे मुस्तकबिल के जो ममार हैं वो 30-40 लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो लुक़मा अजल बनी है और पानी में बह गए हैं। तो इस हवाले से मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करूँगा। जो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों का है, पुल है, अगर एक पुल नाकस था तो उसको डिमोलिश हो जाना चाहिए, मसमार कर देना चाहिए था कि वहाँ पर अगर एक पुल अगर 30 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वज़न बर्दाश्त कर सकते, इसका मतलब है वो पुल ठीक नहीं है। ये बताएं कि बिल्कुल इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये हुकूमत पे भी सवाल जाता है कि जो पुलिस काबिल नहीं है, आप उस पर इतने लो क्यों करते हैं, आदमी लोग क्यों जाते हैं, और अगर उस पर आप इतनी कैपेसिटी नहीं है तो उसको बंद कर देना चाहिए। आज खुदा न खास्ता इतने लोग मिसिंग हुए हैं, कल कोई और वाक़या पेश हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि जो एक पुल है या कोई भी एक बिल्डिंग है वो एक ख़ास मुद्दत के लिए बनती है, उसके ये बाकायदा महकमे बनाए गए हैं। जब इनको अंदाज़ा था, क्योंकि वहाँ पे हमने ये लिखा पढ़ा भी है कि ये पुल नाजुक है, अगर ये सिचुएशन गवर्नमेंट को या मुतल्लिका इदारों को पता थी तो उनको बंद कर देना चाहिए था। ये जानें ज़ाया होने से पहले उनको ये चीज़ दोबारा से इसकी मरम्मत कर देनी चाहिए थी। तो मेरे ख़्याल में ये कुछ किसी हद तक ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की भी थी कि वो इन चीज़ों को बचाएं। ये हमारे साथ एक वाक़या है, लेकिन अगर आप नीलम में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाके देखें तो ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जो किसी वक्त भी किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। और हमारी गवर्नमेंट से एक अपील है कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। कश्मीर में हम एज ए कश्मीरी मोटरसाइकिल ट्रैवलर कश्मीर में टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं और माशाल्लाह जहाँ तक हम देख रहे हैं पाकिस्तान से, दुनिया भर से बहुत से लोग इस चीज़ की तरफ आ भी रहे हैं और सालाना पहले से काफ़ी हद तक हमारा जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो मजबूत हो रहा है। हुकूमत को जो नीलम के वहाँ के इंतज़ामिया हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना सैर तफरी को जो प्रमोट कर रहे हैं, इस लिहाज से उनको हिफाजती इंतज़ाम करने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा सानिया था कि हमारे मेहमान थे, वो आए और डेफ़िनेटली कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंतज़ामिया जो है वो ये नहीं चाहती कि उनके मेहमान आएँ और वहाँ पे आके वो इस तरह हादसा का शिकार हों। तो एक ऐसा लम्हा है कि जिसमें मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे के जज्बात हैं। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इन बाइकर्स एसोसिएशन की जो है ये काविश है कि इन्होंने यहाँ पे साथियों को इकट्ठा किया है और यहाँ पे आज सारे इकट्ठे होके उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। और जो है उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जैसे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान जो है वो उन्होंने बड़ा क्विकली रिस्पांस दिया और उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करते हुए वो मौके पर पहुँचे।